Hi student, again we are here with our same topic. हमारी डिस्कशन प्रोबेबिलिटी चल रही थी. ठीक है बेटा. प्रोबेबिलिटी में रिविजन पार्ट्स में हम लोगों ने एक डिफिनेशन देख लिया, हमने क्वेश्चंस देखा. कल हम लोगों ने डिस्कशन की थी कार्ड प्रॉब्लम्स, जहाँ पर हम लोगों ने कहा था वी हैव टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स. देन उसको डिस्क्राइब किया था कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं वो डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में. फिर वहाँ पे क्या है 26 रेड कार्ड्स हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. फिर आपके 26 रेड कार्ड वो दो डिफरेंट सूट्स में डिवाइड होते हैं, 13 डायमंड्स एंड 13 हर्ट्स में. वैसे ही आपके 26 ब्लैक कार्ड है वो डिवाइड होते हैं 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स में. देन वी हैव 12 फेस कार्ड, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक्स. हमारे पास फेस कार्ड थे, उनको पिक्चर कार्ड ही बोलते हैं. देन उनके बेस हमने कल क्वेश्चंस लगाए. अगेन आज की क्लास में अगेन वी हैव विद आवर सेम टॉपिक प्रोबेबिलिटी कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज हम सॉल्व करेंगे. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ. व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन दैट one ticket is selected at random from 100 tickets. We have 100 tickets there. One ticket is selected at random from 100 tickets. Number tickets पे we have 100 tickets और जो हमारा number है tickets पे it's given by 0.0, 01, 02, 03 then dot dot 100. Suppose x is the sum of digits and then also given, and y is the product of digits. Then we have to find the probability that x equal to 9 and y equal to 0. Now we have to find the probability that x equal to 9 and y equal to 0. अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं. इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो आपके पास क्लियर है कि हमारे पास वी हैव सम टिकट्स, 100 टिकट्स हैं. तो यहाँ तो फर्स्ट ऑफ दैट कि हमारे पास वी हैव टू क्लियर दैट इन आवर सैंपल स्पेस 100 टिकट है, 100 में से कोई भी एक टिकट चूज कर सकते हैं. तो वहाँ पे सैंपल स्पेस तो श्योरिटी है कि हमारे पास जो एस है वहाँ बेटा हमारा 100 है. अब इस कंडीशन के साथ x को 9 एंड y को 0 एंड लगा हुआ है. यहाँ पे ये मस्ट है कि हमें ऐसे डिजिट चूज करने हैं जिनमें दो कंडीशन फॉलो हो. x सम ऑफ द डिजिट, हमें ऐसे वो दो नंबर सिलेक्ट करने हैं जिनमें डिजिट का सम 9 हो पर उनका प्रोडक्ट क्या हो 0. तो इस केस में जो हमारा फेवरेबल इवेंट होगा वो हमें सिर्फ दो नंबर मिलेंगे 0, 9 एंड 90, जहाँ पे हमारा जो डिजिट्स का सम है वो 9 होगा और जो डिजिट का मल्टीप्लाई है वो 0 होगा. एंड ऑफ ई वी हैव 2. तो हमारे फेवर में हमारे पास दो इवेंट्स हैं. प्रोबेबिलिटी क्या देगी बेटा? नाउ प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय 2 अपॉन 100 मींस इट्स 1 बाय 50. आल्सो वी कैन राइट डाउन 0.2. ठीक है, इट्स 0.0. ठीक, तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी थी. ठीक बेटा, कोई डाउट किसी को? यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया कि हमें जो हमें करना था वहाँ पे कि व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जहाँ पे कुछ नंबरिंग थी जो ऐसे लिखी हुई थी, जहाँ पे हमें सॉल्व करना था. वी हैव टू फाइंड आउट दैट. ठीक, तो हमें कार्ड्स पे जो नंबर थे 0.1, 0.0, 0.01, 0.90. यहाँ पे थोड़ा सा मैं घुमाया क्या उन्होंने दिया कि जो हमें x है वो सम ऑफ द डिजिट्स है और y आपके प्रोडक्ट ऑफ डिजिट्स है. तो हमें इस तरह से जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी थी कि जो हमारे ऐसे वो नंबर्स क्या होंगे जिनके डिजिट्स का सम 9 हो और उनके जो मल्टीप्लाई करेंगे डिजिट्स को तो वो 0 आ जाए. उसके फेवर में हमारे पास जो इवेंट था वो था 0, 9 एंड 90. अब इनका सम आपका 9 आएगा, 0 + 9 9, 9 + 0 9 और मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 0.
means we have a favorable event is 2 event there and total we have 100 ticket there, then our probability is 1 by 2 by 100. After solving we get it's a 1 by 50 means जो हमारा आंसर होगा it's a 0.02 या आप इसको 2 by 100 या 1 by 50 में आप इसको छोड़ देते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. Now look up. Next question what we have. A girl calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. A girl calculate that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. The probability of getting first prize. Probability of getting first prize है it's given that to get a first prize is a 0.08. ठीक है बेटा 0.08. If 6,000 tickets are sold, how many tickets are sold? How many tickets that has C bought? Then हमें we have to find out that how many ticket C bought. लोग यहाँ पे उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा how many tickets he has C bought. अभी हमें यहाँ पे क्वेश्चन है क्या गिवन है कि कैलकुलेट करती है कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी विनिंग है वो 0.08 दे रखा है. टोटल 6,000 टिकट्स वहाँ पे सोल्ड हुए हैं एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट कि जो उसके प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग है कि उस बच्चे ने उस लड़के ने कितने टिकट खरीदा है. सॉरी लड़की सी इज देयर. उसने कितने टिकट खरीदा या परचेस किया हुआ है कि हाउ मेनी टिकट सी बॉट. उसने कितना टिकट किया कि उसकी फर्स्ट प्राइज प्रोबेबिलिटी दे रखी है टोटल टिकट दे रखा है. देन हमें वहां पे मेजर करना है कि हाउ मेनी टिकट सी बॉट देयर. देन अब क्या करेंगे इसमें बताइए. उसमें हम क्या फर्स्ट प्राइज की प्रोबेबिलिटी हमारे पास 0.08 है. मीन्स वहां पे सेकेंड प्राइज भी आ सकता, थर्ड प्राइज भी आ सकता, तो वहां पे आपको सोचना पड़ेगा. पर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी दे रखा है वो फर्स्ट प्राइज का दे रखा है. हाउ मैनी टिकट सी बॉट्स. अगर प्रोबेबिलिटी 0.08 है तो उसने कितने टिकट्स बॉट्स किया है. हाउ मैनी टिकट सी बॉट्स. तो जो प्रोबेबिलिटी है कि वहां पे उसको प्राइज दे रखा है. यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट प्राइज का कंफ्यूजन कर रखी है. The girl calculate the probability that of her winning the first prize in a lottery is 0.08. तो इस प्रोबेबिलिटी के साथ जाते हैं. टोटल 6,000 है तो की प्रोबेबिलिटी क्या होगी. जो कि प्रोबेबिलिटी थी ऑफ विनिंग जो निकाला होगा जो नंबर ऑफ टिकट्स बॉट टू द कितने टोटल है 6,000. तो जो हमें नंबर ऑफ टिकट्स बॉट्स निकालना है वो कैसे होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है 0.08. 0.08 इक्वल टू नंबर ऑफ टिकट्स अपॉन 6,000. मीन जो हमारे पास नंबर ऑफ टिकट्स आएगी वो कितना क्या हो जाएगी is equal to 0.08 into 6,000 means 6x 48. ठीक है तो कर लिया 480 मीन्स जो प्रोबेबिलिटी दे रखी है अगर वो जो गर्ल्स है वो 480 टिकट्स बॉट करती है तो जो उसकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो क्या हो जाएगी बेटा 0.08. ठीक है. ऑब्वियसली आप इसमें फर्स्ट प्राइज से कंफ्यूज मत होइएगा. चांसेस तो हमारी विनिंग की है, विनिंग कि वो विन कर रही है तो उसको मतलब इस 480 में से ही उसने 480 में से ही हमारी प्रोबेबिलिटी निकलेगी. 480 अपॉन 6,000 मीन्स जो उसकी कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी है कि चांस है विन की फर्स्ट तो वो आपकी क्या हो जाएगी बेटा इट्स 0.08 मीन्स सी हैव टू बी गॉट 480 टिकट्स.
चलिए आते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। One of the next question what we have given that a group consists of 12 persons. A group consists of 12 persons. A group consists of 12 persons, of which 3 are extremely patient. 3 extremely patient. Other 6 are extremely honest and rest. Extremely honest, rest, and kind. Then we have to be here given that a person from the group is selected at random. Assuming that each person is equally likely to be selected, find the probability of selecting a person who is first extremely present. First, we have the probability extremely present. And second, extremely patient. Second, extremely kind or honest. Extremely kind or honest. We have to find out that first extremely patient and second extremely kind or honest. I also get to simply questions हो गया, डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें बोर्ड क्वेश्चन था। 12 पर्सन्स हैं। अब 12 पर्सन्स में से आप कोई भी एक पर्सन चूज करेंगे जो आपका NS आएगा। इन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हाउ वी हैव 12 बताया था, एक्सप्लेन किया था यूजिंग 12 C1 we have a 12 सैंपल स्पेस में 12 हो गए। एक्सट्रीमली पेशेंस 3 पर्सन ही गिवन है, तो 3/12 तो फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, सो 1/4। एक्सट्रीमली काइंड और ऑनेस्ट, काइंड ऑनेस्ट 6 आर देयर, देन 6/12 we get 1/12, तो सॉरी 1/2। देन हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका, आप सीधा वैल्यू नॉट पुट करके इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, ठीक। आई होप सो कोई डाउट्स नहीं होगी आपके पास। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं वहाँ पे। अब वी आर गोइंग टू कंसीडर नेक्स्ट क्वेश्चन। In next question what we have to be get the probability that a leap year should have at least 52 Tuesdays. We have to find out probability that it's having at least 52 Tuesday. यहाँ पे जो क्वेश्चन है we have to find a probability that at least that a leap year, we have to find out probability that क्या given है, we have given in a leap year, we have given leap year and we have at least is given with at least 52 Tuesdays there. अब क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास लीप ईयर है और वहां पे उस लीप ईयर में we have to find that a leap year should have at least 52 Tuesday, at least 52 Tuesday. अब लीप ईयर की बात करते हैं, we have how many days we have yes in a leap year we have 366 days. ठीक है बेटा, 366 डेज की बात करते हैं लीप ईयर में, डिवाइड करते हैं 7 से, देन वी हैव 52 वीक्स देयर, जहाँ पे हमारे पास 52 मंडे, 52 ट्यूसडे, 52 वेडनेसडे, 52 सारे डेज 52 होंगे। और यहाँ मैंने एटलीस्ट 52 ट्यूसडे की बात की। देखो यहाँ पे अभी मैंने लीप ईयर वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर में 53 मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे कोई भी दिन होने के लिए जो हमारी प्रोबेबिलिटी है इट्स 2/7 एंड नॉन लीप ईयर में 1/7 होता है।
पर यहाँ पे मैंने थोड़ा चेंज किया, एटलीस्ट 52 ट्यूसडे, मतलब लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, वहाँ पे तो 50 एटलीस्ट 52 तो आपके होने हैं। मतलब क्या हो गया, ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये एग्जांपल हो गई आपकी सर्टेन इवेंट की, ये इवेंट सर्टेन है, 100% 100% होना है, ये मीन्स श्योर इवेंट है। ऑब्वियसली तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, इट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 52 ट्यूसडे की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, बिकॉज इट्स अ श्योर इवेंट, होना ही होना है, 52 से कम तो हो ही नहीं सकते, 52 होने हैं, बढ़ सकते हैं, 53 भी हो सकता है ट्यूसडे। तो ये तो आपका श्योर इवेंट था, श्योर इवेंट बेस्ड क्वेश्चन था, तो बेटा इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे A bag contains 24 balls, out of which X are white. A bag contains 24 balls, in which X are white is given there. In a 24 balls, a bag contains 24 balls, out of which X are white. If one ball is drawn at random, from the probability of drawing a white ball is white. If one ball is drawn at random, the probability of drawing a white ball is white. Probability of drawing white ball is white. ठीक बेटा, 12 more white balls are added to the bag. मीन्स यहाँ पे 12 balls ऐड कर दिया बैग। Now if a ball is drawn from the bag, the probability of drawing the white ball is 5/3 white. Find the value of X. जो न्यू प्रोबेबिलिटी है वो आपका बेटा हो जा रहा है 5/3 white। ठीक है, जो क्या क्वेश्चन है, इट्स क्वेश्चन दैट कि हमारे पास आई फर्स्ट क्वेश्चन साथ सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल है फर्स्ट केस में, वो उन्होंने दे रखा है वाई, कैसे प्रोबेबिलिटी मिलेगी, प्रोबेबिलिटी वाई दे रखा है हमारे पास, एक्स वाई बॉल है 24, तो y इक्वल टू x अपॉन 24। ठीक है बेटा, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। जब एक कब होगा, जब हमने 12 बॉल वहां पे वाइट बॉल ऐड नहीं किया है। ठीक है, अब जैसे ही 12 बॉल ऐड करते हैं उसके बाद वाइट बॉल सेलेक्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट पे आते हैं कि हमने 12 बॉल, तो हमारे पास x प्लस 12 बार है, उसमें एक वाइट बॉल सेलेक्ट कर रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ सर्कल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, x प्लस 12, और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएगी 24 प्लस दिस 12। ये ध्यान देना आपको। अब ये टोटल 36 बॉल, और उसकी प्रोबेबिलिटी में दे दिया क्या, सॉरी ये 5/3 ऑफ y, 5/3 y। ठीक है, देन हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5/3 y, यहाँ से फर्स्ट से y को पुट कर लीजिए, which means 5/3 into x/24। जो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करना है वो क्या हो जाएगा बेटा, x plus 12 upon 36 is equal to 5x upon 3 into 24। तो 6 6 36, 6 4 24, and it's a 4 3 12, means we have 2 here, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, then finally we have 2x plus 24 equal to 5x, then we have 3x equal to 24, then the value of x is 24/3, what we get, it's a 8। तो हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी बेटा क्या मिलेगी, we have 8, क्या मिला, we have 8 balls, मतलब जो बॉल्स हमने ऐड किया वो कितने बॉल्स होंगे, we have added there 8 balls। ठीक है, क्या क्वेश्चन था, फिर से रिवीजन करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन ये थी, a bag contains 24 balls, out of which x are white। If one ball is drawn at random, the probability of drawing a white ball is y। तो probability y आती है, मींस probability is y। जब हमने हमारे पास x white ball है उसमें 24 balls select किया, then x upon 24, then it's more addition that 12 more white balls are added to the bag। अब 12 बॉल इसमें ऐड कर दिया गया। Then now if a ball is drawn from the bag, the probability of drawing the white ball is 5/3 white।
जब उसमें 12 बॉल ऐड कर दिया तो जो हमारी प्रोबेबिलिटी है वो 5/3 वाई जा रही है। 12 बॉल्स ऐड किया वाइट बॉल्स, तो हमारे पास बेटा कितने बॉल्स रहेंगे? पहले एक्स बॉल थे, वहाँ पे 12 बॉल्स मोर एडिशनल बॉल्स ऐड कर दिए, देन वी हैव एक्स प्लस 12 बॉल्स, और जो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स था वो 24 था, फिर 12 ऐड किया, देन वी हैव 36 बॉल्स। अब इस न्यू प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वी हैव फेवरेबल इवेंट x प्लस 12 टोटल 36। नाउ द प्रोबेबिलिटी इज व्हाट 5/3 y, और y की वैल्यू फर्स्ट केस से क्या निकाला था? x/24 पुट कर दिया, देन वी हैव x प्लस 12 अपॉन 36 इज इक्वल टू 5x अपॉन 72। आपको उसको सॉल्व करना था, सॉल्व करने के बाद फाइनली वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 8। ठीक है बेटा, क्या मिलेगा? 8। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In answering a question MCQ test with 4 choices per questions, one of them being correct, a student knows the answer or guesses or copies the answer. ठीक, वन ऑफ देम बीइंग करेक्ट, उन्होंने बताया कि एक करेक्ट है। अब स्टूडेंट क्या करे? या तो आंसर नोट्स होगा, या तो गेस करे, या तो कॉपी करे। अ स्टूडेंट गेसेस द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट? अ स्टूडेंट गेसेस द आंसर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट? अब देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ने का दिमाग में बहुत सी घूमेंगे वहाँ पे। उन्होंने बोला कि आपका एमसीक्यू टेस्ट है जहाँ पे 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो जब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की बात करेंगे तो देन वी हैव 4, क्योंकि ए बी सी डी में से ही ए बी सी डी ये 4 ऑप्शन है, उसमें से हमें सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सैंपल स्पेस में कितने वैल्यू है? 4। अब गेस करें या कॉपी करें या जानते हो, तो उस केस में तो उसमें ए बी सी डी में एक ही आंसर, जो मीन्स ही गेस द आंसर। अब आंसर गेस करता है उसमें एक, उसमें से कोई भी एक ही आंसर हमारा आंसर होगा। उन्होंने बोला कि गेस द आंसर, व्हाट इज दैट हिज आंसर इज करेक्ट। गेस करता है तो एबीसीडी में जो आंसर आपके जो करेक्ट है वो फेवरेबल क्या बेटा? वो तो 1 ही होने वाली है। तो इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। क्यों 1/4? क्योंकि जो आपका वो गेस करेगा वो आंसर करेक्ट है, उसमें से एबीसीडी में से फेवरेबल एक ही होगा, क्योंकि आंसर करेक्ट है, एक ही चूज कर पाएंगे, ऑप्शन एक ही मिलेगा, बाकी 3 तो रिमूव हो जाएंगे। देन द प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? इट्स 1/4। मींस देन n ऑफ s, एमसीक्यू था 4 ऑप्शन था, n ऑफ s में 4 हुए, गेसिंग के आंसर सही है, इवेंट्स में 1 आएंगे, देन प्रोबेबिलिटी इज गिवन बाय n/ns 1/4। मींस अगर वो गेस करता है और आंसर करेक्ट होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1/4। कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना इस क्वेश्चन के साथ, ठीक। आइए नेक्स्ट लेते हैं। A coin is tossed 2 times. Find the probability of getting at least 1 head. Probability of getting at least 1 head. ठीक है। First of all, what we have, a coin is tossed 2 times. अगर coin को 2 टाइम टॉस करेंगे तो हमारा सैंपल स्पेस क्या होगा बेटा? बोथ मे बी बोथ हेड्स, एचएस, उसमें दोनों पे टेल आए, फर्स्ट पे हेड, सेकंड पे टेल, फर्स्ट पे टेल, सेकंड पे हेड। ये हमारे फेवरेबल चांसेस है हमारे आउटकम से टोटल, जब हम 2 कॉइन टॉस करेंगे। देन इन एनएस हाउ मेनी एलिमेंट्स वी हैव? 4। नाउ ही दैट आर गेटिंग एट लीस्ट के लिए सभी एट लीस्ट 1 हेड बोल रहे हैं। एट लीस्ट 1 हेड मींस ये कम से कम एक हेड आना ही आना है, मतलब कम से कम एक हेड हो या दोनों भी हेड हो सकते हैं। तो उस केस में जो हमारा जो फेवरेबल हो जाएगा इवेंट्स जो आने वाले हैं एटलीस्ट 1 हेड वाला, मींस वो एचएस होगा, एसटी होगा या पीएस होगा। मींस जो हमारा एन ऑफ ई होगा बेटा वो क्या हो जाएगा? 3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड इज व्हाट? टोटल फेवरेबल 3 है, टोटल आउटकम 4 है, एंड आवर आंसर इज व्हाट? 3/4। इट्स अ 3/4। चलिए आप आते हैं नेक्स्ट पे। देयर आर 1000 सील्ड एनवेलप इन ए बॉक्स। क्या कि हमारे पास बॉक्स है, इसमें 1000 सील्ड एनवेलप है।
ठीक है। कंटेन्स अ कैश प्राइस ऑफ ₹100 each, 100 of them contain a cash price of ₹50. How? 10 of them contains a cash price of ₹100. 10 of them cash price of ₹100, and 100 of them contains a cash price of ₹50. 100 of them contains a price of ₹50, and 200 of them contains a cash price of ₹10, and 200 of them contains a price of ₹10 each, and the rest do not contain any cash price. Rest not contain any cash price. If they are well supported and an envelope is picked up, what is the probability that it contains no cash price? तो थोड़ा क्वेश्चन लंबा था पर इतना डिफिकल्ट भी नहीं था। यहाँ पे हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि इट्स नॉट गेट अ कैश प्राइस। देखो 1000 सेल एनवलप, टोटल हमारे पास सेल एनवलप 1000 है, तो जो हमारा एन ऑफ एस है वो तो क्लियर है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वी हैव 1000 एनवलप देयर, यहाँ तो 1000 आप लिख लीजिए। अब नो कैश प्राइस, नो कैश प्राइस वाला ऑप्शन क्या है? जो कैश प्राइस है किसके पास है, कितने को मिला? 10 को मिले 100 रुपए, 100 को मिले 50, 200 को मिले 10 रुपए, तो ये पर्सन जिनको कैश प्राइस मिली है, तो जो पर्सन्स, जो नंबर ऑफ पर्सन्स होंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स वो हमारे काम के हैं, who did not get any cash price, तो क्या हो जाएगा? This is 1000 minus this number of person not getting price is given by 1000 minus 200 plus 100 plus 10, it's a 310. तो सब्सिट्यूट करने के बाद क्या वैल्यू मिलेगी? इट्स 90 मींस 400, देन वी गेट 690 मींस 690 पर्सन जिन्हें कोई भी कैश प्राइस नहीं मिली, ये हमारे फेवरेबल नंबर्स हो गए। तो मींस प्रोबेबिलिटी टू गेट नो कैश प्राइस इज गिवन बाय 690 टू द 1000 मींस 69/100, 69/100 या आप इसको 0.69 बोल सकते हो। इतनी प्रोबेबिलिटी है कि जब किसी बंदे को कोई भी कैश प्राइस नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। Honey goes to school either by a car, drive by his driver or use his bicycle. Honey क्या है? Honey goes to school either by car, go to school by car or by using bicycle। ठीक है, हनी क्या है? हनी अपने स्कूल जाने के लिए दो वे यूज कर रहा है, या तो बाई कार जिसको उसका ड्राइवर चला रहा है, और बाई बाइसिकल। नाउ इट्स गिवन दैट प्रोबेबिलिटी दैट ही विल यूज द कार इज 3/7। जो प्रोबेबिलिटी है उसके द्वारा यूजिंग कार, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग कार is 3/7, and now we have to find out what is that he will use his bicycle for going to school। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो स्कूल जो जाता है वो बाइसिकल, he using bicycle to go to school। ठीक है बेटा, तो we have to find out प्रोबेबिलिटी दैट कि वो जब स्कूल जा रहा है तो वो बाय यूजिंग बाइसिकल जा रहा है। ठीक है, तो बाई कार बाई बाइसिकल। अभी देखो यहाँ पे अभी क्या है इस क्वेश्चन में जो हम यूज करते हैं वहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास दो इवेंट्स है, सैंपल स्पेस में दो इवेंट्स है। हमने उससे बार बार डिस्कस किया हुआ है कि अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो वहाँ पे दो आउटकम्स आते हैं, या तो हेड या टेल, और जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं हेड की तो 1/2 आती है प्रोबेबिलिटी आती है, टेल की वो भी आपकी 1/2, दोनों का सम क्या होता है? यस 1 मीन्स अभी ठीक वैसे केस यहाँ पे या तो वो बाई कार जा रहा है बाई बाइसिकल जा रहा है, मतलब दो ही आउटकम्स है। बात समझ आ रही है? अगर हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ बाई यूजिंग कार 3/7 है, तो बाई प्रोबेबिलिटी बाई बाइसिकल मीन्स इन दोनों की प्रोबेबिलिटी, जैसे अभी हमने अभी एक्सप्लेन किया क्वाइन और टॉस वाला का सम 1 होगा, ठीक वैसे हमारे पास यहाँ पे क्या होगा बेटा? यस, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग बाइसिकल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग कार, इनका सम क्या होगा बेटा?
1 होगा। कार की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 3/7, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूजिंग बाइसिकल हमें फाइंड आउट करनी है। दोनों का सम 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही यूजिंग बाइसिकल is now given by 1 minus 3/7 means 7 minus 3, 4/7 means 4/7 is our required answer. ठीक है बेटा, then it's enough for today class. Thanks to all.